श्री विद्यान्वय वृषभ राशि वाले और वृषभ लग्न वाले दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको वे अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र मैं बताने वाला हूं जो केवल इस वीडियो को देख करके आसानी से आप अपनी कुंडली के अंदर लगा सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए वो तरीका चुना जो मुझे लगा आप बहुत ही आसानी से अपनी कुंडली के अंदर उसको लगा सकते हो और आपको भाव, भावेश, त्रिकोण, केंद्र, लाभ, हानि इन सब के चक्कर में मत नहीं पड़ना है और केवल आपको अंकों के माध्यम से और जो मैं ग्रह बताऊंगा उन अंकों के ऊपर आपको रखना है और देखना है कि वे आपकी कुंडली के अंदर उस अंक पर बैठे हुए हैं या नहीं बैठे हुए हैं। और इसी सिंपल फॉर्मूले से आप समझ जाएंगे कि ये ग्रह योग आपके अंदर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। और आज की वीडियो में मुख्य रूप से जानेंगे कौन कौन से वृषभ राशि वालों के ऐसे ग्रह योग होते हैं जो कि व्यक्ति को धनाधिपति बनाते हैं, लखपति, करोड़पति बनाते हैं। यह जीवन के अंदर मान सम्मान के साथ साथ भवन, भूमि, वाहन और ऐश्वर्य का प्रताप, ऐश्वर्य का सुख प्रदान कराते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मुख्य शुक्र ग्रह आपके ग्रह होते हैं जो कि वृषभ राशि के मालिक होते हैं। और इसी के अलावा आपको मैं वो एज फैक्टर बताऊंगा जिस एज फैक्टर में ये ग्रह योग, कुछ ग्रह योग इस प्रकार के होते हैं जो एक विशेष एज में आने के बाद में व्यक्ति को महालक्ष्मी की कृपा प्रदान कराते हैं और व्यक्ति को हर एक ऐश्वर्य का जो है भोग कराते हैं। तो चलिए मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पूर्व जो भी यहाँ तक अपनी जन्म कुंडलिका का परामर्श कराना चाहते हैं वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। अपने बृहद पर्सनलाइज जन्म पत्रिका बनवाने के लिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कुंडली नहीं होती परंतु उनको डिटेल्स पता होती है, उसके आधार पर आप अपनी जन्म पत्रिका को बनवा सकते हैं। और चलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली है वो अपनी या तो राशि जानते हैं या फिर लग्न कुंडली जानते हैं, दोनों को लेकर के आप इन ग्रह योगों को उसके अंदर लगा सकते हैं। चलिए मित्रों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वृषभ लग्न आप देख सकते हैं आपके वीडियो के अंदर ये वृषभ लग्न का या इसको राशि भी मान सकते हैं। सबसे पहले आप लग्न के अनुसार इसको देखें, अगर लग्न ज्ञात ना हो तब राशि के अनुसार देख सकते हैं। और राशि के अनुसार कैसे देखेंगे कि उसमें ग्रहों की स्थिति तो आपको पता नहीं, तो आगे आने वाले भविष्य में वर्ष 2024 में जब ग्रहों की स्थिति बनेगी ग्रह गोचर की, तो ग्रह गोचर आसानी से आप गूगल पे सर्च करके प्रेजेंट का ग्रह गोचर निकाल सकते हैं और उनको लगा करके देख सकते हैं। अगर इन प्रकार की ग्रहों की स्थिति उसमें बनती है तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा आने वाले वर्ष 2024 में भी। चलिए मित्रों देखते हैं, ये वृषभ लग्न है। 2 अंक जहां लिखा हुआ है इस 2 अंक को बोलते हैं लग्न, या इसको हम अगर चंद्रमा इस राशि पर हो 2 नंबर पर तो उसको बोलते हैं राशि। ये एक बात हुई। अब बात करते हैं कि वृषभ लग्न और धन योग की, कि कब वृषभ लग्न वालों के लिए धन योगों का निर्माण होता है। तो आपके लिए सबसे मुख्य ग्रह हैं शुक्र, बुध, शनि और देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये हमारे त्रिकोण भाव के भी मालिक हैं और एक बृहस्पति जो हमारे लाभ स्थान के मालिक हैं। तो ये एक मुख्य रूप से योग कारक हो गए। अब इनके आधार पर जानते हैं, अगर आप पर मुख्य रूप से शुक्र ग्रह की महादशा लगी हुई है तो ये विशेष योग कारक होती है, व्यक्ति को जीवन में आर्थिक उन्नति प्रदान करती है। आप देख सकते हैं वर्तमान में अगर आप पर शुक्र की दशा है तो निश्चित तौर पर ये, अगर शुक्र की स्थिति थोड़ी भी अनुकूल है कुंडली के अंदर तो ये आपको विशेष लाभ प्रदान करेगी। शुक्र छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं होने चाहिए। इसी के अलावा बुध की स्थिति अगर अच्छी है, बुध केंद्र भाव में है, त्रिकोण भाव में, मतलब ये बुध अगर 5 नंबर के ऊपर है, 2 नंबर के ऊपर है, 8 नंबर के ऊपर है, 11 नंबर के ऊपर है, अथवा बुध महाराज 12 नंबर के ऊपर संचरण कर रहे हैं या फिर 6 नंबर के ऊपर और 10 नंबर के ऊपर संचरण कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडलिका के अंदर, तो ऐसी स्थिति में अगर बुध की दशा है तो वो भी आपकी बहुत उत्तम जाएगी। इसी के अलावा शनि महाराज भी अगर केंद्र अथवा त्रिकोण भाव में है, मुख्य रूप से अगर शनि महाराज 10 नंबर के ऊपर बैठे हुए हैं और शनि की दशा पर लगी हुई है तो भाग्य के साथ साथ आपको आर्थिक उन्नति, करियर में वृद्धि, मान सम्मान की प्राप्ति और भवन भूमि की आदि की प्राप्ति ये करवा देते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की अगर दशा है तो व्यक्ति को चारों दिशाओं से लाभ होता है। दशा या अंतरदशा आने पर ग्रह अपना फल देने लग जाते हैं। ये एक बात हुई कि इस टाइम पीरियड में आपको लाभ हो सकता है। दूसरी बात आती है जन्म कुंडलिका के जिन जातकों की कुंडली के अंदर केंद्र भाव कौन कौन से, जहां पर 2 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, 11 लिखा है, केंद्र हुए। त्रिकोण कौन से है, जहां पर 2 लिखा है, जहां 6 लिखा है, जहां पर 10 लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इन अंकों के ऊपर अगर बुध और शनि युति बना करके आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति निश्चित जो है धनागमन, बहुत बड़ा धनाढ़ी होता है और धन को अर्जित करता है और धन ऐश्वर्य से अपने हर एक अभिलाषा को पूर्ण करता है। इसी के अलावा एक सफल योग का निर्माण होता है। सफल योग बनाते हैं आपकी कुंडली के अंदर शुक्र और शनि। इन्हीं कहीं केंद्र और त्रिकोण भावों में, यानी 2, 5, 6, 8, 10, 11 और 12,
इन भावों में अगर यहाँ पर अंक मैंने बताए हैं शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो ये भी जीवन के अंदर अपार धन संपदा को प्रदान कराते हैं। इसी के अलावा जन्म कुंडलिका के अंदर आपके अगर लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, जैसे कि अगर आपके शनि केवल नवम भाव में यानी कि 10 नंबर के ऊपर स्थित हैं तो निश्चित तौर पर ये आपको भाग्य के, अभी मैंने समझाया आपको, भाग्य के प्रताप से शनि आपको धनागमन कराते रहते हैं। और बुध अगर मिथुन अथवा कन्या राशि पर है, अर्थात बुध अगर 3 नंबर पर है या फिर 6 नंबर पर बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर आपका जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता प्रदान कराते हैं। ये आपके 2 कैटेगरी हुई शनि और बुध की स्थिति। इससे आप देख सकते हैं आपके कुंडली के अंदर लक्ष्मी योग बन रहा है अथवा नहीं बन रहा है। अगर शनि 10 के ऊपर है, बुध 3 या 6 में से किसी के ऊपर है तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। अब आते हैं एज फैक्टर वाली बात पर, किस एज में, कौन सी एज फैक्टर में और किस कारण से लाभ मिलता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि इस चार्ट के अंदर, वृषभ चार्ट के अंदर अगर लगन में यानी कि 2 नंबर के ऊपर चंद्रमा और मंगल की युति बनी हुई है, चंद्र और मंगल दोनों युति बना करके 2 अंक पर बैठे हुए हैं, तो जो भाग्योदय है वो जीवन में 24 वर्ष के से लेकर के 28 वर्ष के मध्य में हो जाता है। यानी इस अवस्था में पराक्रम और पुरुषार्थ से व्यक्ति धनार्जन करता है और हर एक भौतिक सुख संपदा को प्राप्त करता है। इसी के अलावा दूसरे सूत्र पर हम बात करते हैं, अगर चार्ट में हम देखें तो लगन में आपका जो शनि है, आपकी कुंडली के अंदर जो शनि है अगर वो केंद्र भाव में हो, अगर शनि 2, 5, 6, 8, 10 और 11 यदि इन अंकों के ऊपर शनि महाराज स्थित हो, शनि यानी केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो, और बुध जो है वो धन भाव में संचरण कर रहे हो, अर्थात बुध जो है वो या तो 3 पर हो अथवा 6 पर हो, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कीचड़ में जिस प्रकार से कमल खिलता है उस प्रकार से उस व्यक्ति का जीवन होता है। यानी कि वो एक सामान्य परिवार में जन्म लेता है, परंतु अपने जीवन के 32वें वर्ष की आयु के बाद में, यानी कि अपने जीवन की 32वीं वर्ष की आयु क्रॉस करने के बाद में वो जीवन में लखपति भी बनता है, करोड़पति भी बनने के उसके प्रबल योग बनते हैं। ये यहाँ पर आप इसको समझना पड़ेगा। शनि केंद्र में यानी कि आपके 2 अंक पर, 5 अंक पर, 8 अंक पर, 11 अंक पर ये केंद्र हुआ। शनि अगर 2 अंक पर, 6 अंक पर, 10 अंक पर है ये त्रिकोण हुआ। अगर इन अंकों पर शनि बैठे हैं और बुध जो है वो 3 अंक पर या 6 अंक पर बैठे हुए हैं तब ऐसे में ये योग का निर्माण होता है। व्यक्ति 32 वर्ष की अवस्था के बाद में अपार धन संपदा को प्राप्त करता है। इसी के अलावा एक और छोटी सी युति मैं आपको समझाता हूं। शुक्र, चंद्रमा और सूर्य ये 3 ग्रह अगर आपके लगन पर बैठे हुए हों, अगर ये 3 ग्रह आपके 2 नंबर पर बैठे हुए हों तो ये महाधनी व्यक्ति को बना देते हैं। अब बुध की बात करते हैं, एक महालक्ष्मीपति योग होता है। वृषभ वालों के लिए बुध अगर 5म भाव पर यानी 6 अंक के ऊपर बैठे हुए हैं और चंद्रमा अगर 12 अंक पर यानी कि लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर महालक्ष्मीपति योग का निर्माण होता है। ऐसे में जातक जो है अतुल तेज जो है धन संपत्ति से युक्त होता है और व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। एक ऐसा योग मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि राहु से निर्मित होता है। वृषभ लगन वालों के लिए अगर राहु, आप अपनी कुंडली को देखें, ये ब्लैंक कुंडली है 2 नंबर, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं अगर राहु इन अंकों पर बैठा हुआ है, कौन से अंकों पर, 1 अंक पर, 2 अंक पर, 3 अंक पर, 4 अंक पर, 5 अंक पर, 8 अंक पर, 9 अंक पर, 11 अंक पर और 12 अंक पर, अगर इन अंकों पर राहु बैठा हुआ है तो निश्चित तौर पर अचानक से व्यक्ति के जीवन में ये अचानक लाभ दिलवाता है। अगर आपने कुछ समय देखा होगा कि कुछ समय काम जो है वो हल्का चलता है, परंतु कुछ समय पर अचानक से बड़ी बड़ी धन संपत्ति आती है, फिर कुछ समय के लिए वो कम हो जाता है। तो ये ऐसी कुंडली के अंदर राहु अगर इन भावों में स्थित हो तो ये व्यक्ति को अचानक लाभ प्रदान कराता रहता है। और बुध अगर 6, 8वें, 12वें भाव में हो, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, सारे धन योग अपना फल करता है, परंतु अगर इसमें बुध जो है
या शुक्र जो है वो छठे, 8वें या 12वें भाव में संचरण कर रहे हो। कौन कौन से? 7 नंबर, 9 नंबर और 1 नंबर। अगर इन अंकों पर शुक्र या बुध बैठे हुए हों तो ऐसे में ये धन योग या ये राजयोग कार्य नहीं कर पाते, और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है आपको शुक्र यंत्र को गले में धारण करना। शुक्र यंत्र अथवा बुध यंत्र को आपको गले में धारण करने से आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी, धन संपदा वापस आने लगती है। अगर ये छठे, 8वें, 12वें में चले जाएं तो कोई योग काम नहीं कर पाते, और उस अवस्था में व्यक्ति यही मंथन करता है कि ये ग्रह योग मेरी कुंडली के अंदर तो है परंतु फायदा क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लगन का मालिक या बुध महाराज की जो स्थिति है, धन भाव के मालिक, उनकी स्थिति छठे, 8वें, 12वें में चले जाती है। विशेष रूप से यहाँ पर आपको बुध यंत्र धारण करना चाहिए, और बुध यंत्र धारण करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बनाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी के द्वारा वो व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मां श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।